नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रम और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे, अगर आपने अपनी अक्ल की दाढ़ निकलवाई है, स्पेशली नीचे की, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करें। तो पहले मैं बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी अक्ल दाढ़ निकलवा ली है, क्योंकि आपको हो सकता है वो किसी बात से प्रॉब्लम कर रही होगी। और अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर्जिकल, एक होता है नॉन सर्जिकल। यूजुअली नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि वो काफ़ी एट्रोमैटिक होते हैं, यानी कि उसमें जो है टिश्यू इंजरी थोड़ी कम होती है। लेकिन 3 से 4 दिन तक जो है आपको पेन एक्सपीरियंस करना जो है बहुत लाजमी है। बट हम आपको पेन किलर्स भी देंगे और एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे। अब बात करते हैं सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की। तो मैं इसके प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैंने इसका एपिसोड अलग से डाल रखा है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने एक्सट्रैक्शन अपना करवा लिया है, तो अगर आपको याद हो तो आपको एनेस्थीसिया दिया गया था। उसके बाद जो है डॉक्टर ने कुछ एलिवेट किया होगा, मसूड़ा खोला होगा। उसके बाद जो है हो सकता है हड्डी काटी हो और हो सकता है दांत भी काटा हो ड्रिल से, और उसके बाद जो है दांत को टुकड़ों में निकाला हो, उसके बाद स्टिच कर दिया हो। अब मैं बताता हूँ कि आप जो है अगले कुछ दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेन और स्वेलिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, एक नेसेसरी ईवल है, बिकॉज ये बताता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो। आपकी बॉडी के लिए जो सर्जिकल प्रोसेस है वो एक तरीके से चोट ही है, तो जो है बॉडी उसको हील करने में इन्फ्लेमेशन तो आएगा ही। तो अगर आप बात करेंगे पेन की, तो ऑब्वियसली पेन तो आपको होगा, स्पेशली अगर बहुत लंबी सर्जरी चली है या उसमें जो है ड्रिलिंग ज़्यादा हुई है या हड्डी ज़्यादा काटी गई है, तो देयर इज अ चांस कि पेन थोड़ा हो सकता है ज़्यादा हो। लेकिन उसके लिए हम आपको पेन मेडिकेशंस देंगे, पेन किलर भी देते हैं, और हो सकता है एंटीबायोटिक भी चले, क्योंकि अगर प्रोसीजर में कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक देना ज़रूरी पड़ जाए तो हमें देनी पड़ती है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम आपको जो है बेसिकली जो पेट में जलन की प्रॉब्लम होती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको एक एंटासिड भी देंगे, हो सकता है प्रोबायोटिक भी दें, ताकि आपको जो है एंटीबायोटिक से जो हुआ साइड इफेक्ट होता है डायरिया वैसी वाली कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट ना हो। अब बात करते हैं कि पेन जो है, पेन यूजुअली 7 से 11 दिन तक रहता है। यूजुअली 15 दिन तक जो है पेशेंट्स जो है नॉर्मल अपनी लाइफ की नॉर्मलसी में आ जाते हैं। अगर हम बात करें स्वेलिंग की, अगर जितना दांत अंदर होगा, जितनी हमने ड्रिलिंग की होगी, जितना ज़्यादा टाइम लगा होगा, उतनी ज़्यादा स्वेलिंग जो है इसके चांसेस होते हैं। अगर आप ऐसे जॉब में है, ऐसी जॉब प्रोफाइल में है जिसमें आपको बात ज़्यादा करनी है और आपको जो है लोगों से अब उनके सामने पेश ज़्यादा आना है, तो मेरे हिसाब से आप सर्जरी उस टाइम पे कराइए जिसके बाद आपके पास 2-3 दिन की छुट्टी हो, क्योंकि पहले 3 से 4 दिन में सर्जरी के बाद जो है स्वेलिंग आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कहाँ किया है। अगर यहाँ किया है तो वो ज़्यादा डिस्फिगरिंग होगी, अगर बाहर की तरफ से हमने ज़्यादा काटी है हड्डी तो ऐसे करके ज़्यादा हो सकती है, वरना अंदर की साइड भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको लगे कि आपकी जुबान बाहर ज़्यादा निकल नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। अब बात करें कि आपका मुंह भी जो है हो सकता है थोड़े दिन जो है बंद रहे, क्योंकि हमने वहाँ स्टिच डाल रखा होगा, उसका हमने बाइट लिया होता है, और उसकी वजह से जो है आपकी जो है यहाँ की जो त्वचा है वो थोड़ी सी सील हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है बोलने में 3-4 दिन डिफिकल्टी हो। लेकिन ये 1 हफ्ते तक उसके बाद ठीक हो जाता है। 10 से 15 दिन के बीच में स्टिच काटे जाते हैं, उसके बाद जो है आपका जो है धीरे धीरे मुंह अपने आप खुल जाता है। अगर हम बात करें किसी टाइप की नमनेस की, यानी कि पैरेस्थीसिया की, जिसको हम बोलते हैं चींटी का चलना जैसे बोलते हैं, वो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व या लिंगुअल नर्व में होती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। 2% जो है लिंगुअल नर्व में मिला है और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व में 5% है। लेकिन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट नंबर्स में और आबादी में, तो ऑब्वियसली हर दिन बहुत सारे विजडम टूथ सर्जरीज होती हैं, तो उसके हिसाब से जो है ये नंबर कम नहीं है। अब बात करें इस पैरेस्थीसिया के बारे में, तो उस पर भी मैंने डाल रखा है कि ये कितने दिन तक लास्ट करता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स में तो ये स्टडीज में बताया गया कि 6 मंथ्स तक अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के साथ लास्ट किया है, लेकिन 1.5 से 2 महीना जो है ये 45 डेज तक रह सकता है अगर काफ़ी इन्वेजिव सर्जरी थी, वरना ये 10 से 15 दिन या 20 दिन में जो है ये हट जाती है। उसके लिए हम आपको मेडिकेशन दे देते हैं। अब बात करते हैं पते की कि मैं जो है मैंने आज एक्सट्रैक्शन कराया, तो मैं नॉर्मल लाइफ अपनी कब जी सकता हूँ, नॉर्मल खाना कब खा सकता हूँ। मोटा मोटा मान लीजिए 7 से 15 दिन आराम से जो है आपको लग जाते हैं पूरी तरह ठीक होने में। 15 दिन मान लीजिए हो जाते हैं। आपको ब्लीडिंग भी होने के चांसेस हो सकता है हो कि अगले 2-3 दिन में ब्लीडिंग हो, तो उसका कोई चिंता की बात नहीं है। आपके घर में अगर टी बैग है तो ड्राई टी बैग को वहाँ लगा लीजिए, तो सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग जो है रुक नहीं रही है फॉर वट एवर रीजन्स, तो आपको डेफिनेटली हमें कॉल करना चाहिए और बताना चाहिए कि सर मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। तो आपको मेरे पास आके या मतलब अपने डेंटिस्ट के पास आके ज़रूर दिखवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इसका कोई अंदर का कारण हो सकता है कोई टाका ढीला हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर
कृपया मुझे डायरेक्टली मत कॉल करिए, हो सकता है मैं आपका जो है फ़ोन मोस्ट लाइकली नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मैं पेशेंट्स के साथ बिजी होऊंगा। मुझे एक मैसेज डाल दीजिए और मैं फिर आपको 2-3 दिन में रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या सजेशंस हैं तो प्लीज़ उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।